समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति और गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी पहले दे दूँ। मेरा नाम राजू राम है और मैं प्रिंसिपल उल्फत राय इंटर कॉलेज अभी खेड़ा में अपने ऑफिस में बैठा हूँ। और एक संगठन है हमारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का करके, उसमें मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और उसमें मेरा नाम राजू राम रतन करके लिखा जाता है। आज की जो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त जो संविधान था, उसको जब फाइनल होने के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और उनकी टीम को सौंपा, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई मंगल कामनाएं देता हूं। और संविधान दिवस के अवसर पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा इन प्यारे छात्र छात्राओं के हित के लिए, इनके बीच में और इनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कि जो संविधान है, संविधान के माध्यम से ही हमें ये सारे अधिकार प्रदत्त हैं। उसमें जो संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना है वो भी लगभग जिस दिन संविधान लिखा गया, सौंपा गया, उस दिन के पहले जितने भी विधान, जितने भी अंधविश्वास पाखंडवान थे, उन सारे चीजों को नकार दिया गया और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। और जब लागू हुआ तब से जो उसने भी संविधान में अधिकार वर्णित है, उनके आधार पे ही हमारा देश चल रहा है। उसी के आधार पे समता, समानता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा की जो विचारधारा है वो कायम है और हमें समान रूप से शिक्षा का अधिकार मिला है। जो हमारे मूल अधिकार है उसमें विशेष तौर के 5-6 अधिकार है। समता का अधिकार है, स्वतंत्र का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे जो 5-6 अधिकार है, इसमें सारे अधिकार निहित है, वर्णित है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आजादी के बाद भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक परिश्रम परिणाम स्वरूप ही ये संभव हो पाया कि हिंदू कोड बिल में उन्होंने महिलाओं के लिए 33% करीब आरक्षण और आदि आबादी को सब विभागों में, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, एक तरह से व्यवसाय का अधिकार हो या उनके नौकरी में आरक्षण रिजर्वेशन का अधिकार हो, इन सारी चीजों का इम्प्लीमेंट संविधान के जरिए हो पाया। और आज जो आदि आबादी हर फील्ड में दिखाई दे रही है मातृशक्ति के रूप में, वो उसका सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और भारतीय संविधान को जाता है। तो इस दिन मैं आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व में भारत के संविधान का डंका बज रहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज के द्वारा रचित संविधान के द्वारा लगभग पूरा देश प्रभावित है और उसके आदर्शों पे ही, आधार पर ही अपने देश की व्यवस्था को लागू करना चाहता है। जिसकी तारीफ में जो अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने कहा था कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो उन्हें में हम लोग उगता हुआ सूर्य करते। तो इतनी बड़ी उपाधि जब विदेश से मिलती है तो आप लोगों को ये समझने में तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए कि सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने में कितने प्रतिभाशाली थे और उन्होंने जब भारत का संविधान लिखा तो उसकी कितनी महत्ता है। और आज जब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित और संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में भी संविधान की कितनी बड़ी महत्ता होगी। तो बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं, सादर नमोदय, जय भीम, नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें
सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।